तो आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम शुरू करते हैं अर्थशास्त्र का पहला अध्याय जिसका नाम है विकास। आज हम इसी पाठ के सही विकल्प को करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आर्थिक विकास का परिणाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। दूसरा है किसी देश में प्रति व्यक्ति आय की गणना किस आधार पर की जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उस देश की जनसंख्या से। तीसरा है विकसित देशों में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत अधिक। चौथा है सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द यानी कि उपरोक्त सभी। पांचवा है सतत विकास किसके अधिक उपयोग पर केंद्रित है, तो जो सतत विकास है वह अक्षय संसाधन के उपयोग में केंद्रित है। छठवा है एसडीआई का पूरा नाम क्या है, तो एसडीआई का जो पूरा नाम है वह है मानव विकास सूचकांक। नेक्स्ट है औसत आय को किस नाम से जानते हैं, तो औसत आय को हम प्रति व्यक्ति आय के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है भारत मानव विकास सूचकांक में किस श्रेणी में आता है, तो भारत मानव विकास सूचकांक में मध्यम श्रेणी में आता है। अगला है जीडीपी का पूरा नाम है, तो जो जीडीपी का पूरा नाम है वह है सकल घरेलू उत्पाद। इसके बाद आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है आर्थिक विकास से जनता के खाली स्थान स्तर में वृद्धि होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन। दूसरा है गैर नवीकरणीय साधन कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात खालिस्तान हो जाते हैं, तो इसका सिंबल ही है समाप्त हो जाते हैं। तीसरा है भूमिगत जल खालिस्तान साधन का उदाहरण है, तो किस साधन का उदाहरण है, नवीकरणीय। अगला है विश्व बैंक के अनुसार विकसित राष्ट्र वह है जिसकी प्रति व्यक्ति आय तो यूएस डॉलर 49,300 प्रति वर्ष या उससे अधिक है। पांचवा है भारत के खालिस्तान राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो जो बिहार है उसमें सबसे कम है। अगला है मानव विकास की रिपोर्ट खालिस्तान संस्था जारी करती है, तो कौन सी संस्था, यूएनडीपी। अगला है विश्व बैंक के अनुसार वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर खालिस्तान प्रति वर्ष या उससे कम है उन्हें निम्न आय वाला देश कहते हैं, उसकी होगी 2500 प्रति वर्ष। अगला है भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल। अगला है औसत आय को खालिस्तान भी कहते हैं, तो औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। अब आ जाते हैं सत्य असत्य का चयन कीजिए। पहला है भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए अधिक दिनों का काम और बेहतर मजदूरी विकास का लक्ष्य है, तो यह आपका हो जाएगा सत्य। दूसरा है औद्योगिकरण तीव्र विकास का दुष्परिणाम है, तो यह हो जाएगा असत्य। तीसरा है बीएमआई की गणना के लिए व्यक्ति के वजन को उम्र के वर्ग से विभाजित किया जा सकता है, तो यह हो जाएगा असत्य। हम इस तरह से लिख देते हैं, यदि शाह है तो सत्य है और आ है तो असत्य है। अगला है लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न होते हैं, तो यह हो जाएगा आपका सत्य। अगला है प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है, तो यह हो जाएगा आपका सत्य। अगला है विकास में शिक्षा स्वास्थ्य प्रति व्यक्ति आय भी सम्मिलित है, तो यह हो जाएगा आपका सत्य। अगला है भारत के पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से नेपाल की स्थिति अच्छी है, तो यह हो जाएगा आपका असत्य। अगला है मानव विकास सूचकांक को एसडीआई कहते हैं, तो यह हो जाएगा आपका सत्य। अगला है केरल में शिशु मृत्यु दर अधिक है, तो यह हो जाएगा आपका असत्य। इस प्रकार ये असत्य हुआ और ये असत्य हुआ और दूसरा और तीसरा, इस प्रकार से आप कर सकते हैं।
और सत्य को यदि हम चाहें तो दूसरे कलर से भी कर सकते हैं। पहला था आपका सत्य, चौथा था आपका सत्य, पांचवा था सत्य, छठवां का था सत्य और आठवां का था आपका सत्य। इसके बाद आता है सही जोड़ी का मिलान कीजिए। तो पहले का है अक्षर संसाधन, इसका हो जाएगा ता यानी कि भूजल। अगला है विश्व विकास रिपोर्ट, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए विश्व बैंक। अगला है सर्वाधिक साक्षर राज्य, तो सर्वाधिक साक्षर राज्य में आ जाएगा आपका केरल। अगला है कामकाजी परिवार की शहरी महिला, जिसका हो जाएगा बी अपनी आय बढ़ाने के लिए नियमित नौकरी और उच्च मजदूरी। अगला है एसडीआई में भारत का स्थान, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 130वां। इस प्रकार आपको सही जोड़ी कर लेना है।